गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिन्हा। स्वागत है आपका फिजिक्स बाय सौरभ सिन्हा के इस नए लेक्चर में। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग पढ़ेंगे बल आघूर्ण के बारे में। ठीक है, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक को अगर रखते हैं तो उसका बल आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, यानी उस पर एक बल कार्य करता है दो दिशा में। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करता है और उस बल युग्म को ही हम बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, वो कैसे काम करता है इसको हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र का ही नाम है, बी में एक छड़ चुंबक रखी है जिसका ध्रुव सामर्थ्य QM तथा प्रभावी लंबाई 12 है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है यहाँ पे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये हमने बना दिया एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि एक छड़ चुंबक रखा हुआ है। एक छड़ चुंबक को हम रख देते हैं इसमें इस टाइप से, इसका ये साउथ पोल और इसका ये नॉर्थ पोल। ठीक है, जिसका ध्रुव सामर्थ्य QM है। ध्रुव सामर्थ्य मैंने आपको पहले बताया था कि ध्रुव का कैपेसिटी ध्रुव सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है, तो वो QM है, ये QM है और ये भी QM है। ठीक है, ध्रुव सामर्थ्य तथा प्रभावी लंबाई 12 है। इस चुंबक की प्रभावी लंबाई 12 है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो क्या है, वो 12 है। यह चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए घूर्णन कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा वो एंगल कितने का बना के चल रहा है, थीटा डिग्री का। ठीक है, सब हम लोग पूरा लिख चुके हैं यहाँ पे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक छड़ चुंबक रखा हुआ है जिसका ध्रुव सामर्थ्य बराबर है दोनों का, QM और QM है। प्रभावी लंबाई इसकी 12 है और यह चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए घूर्णन कर रहा है। ठीक है, तो जब ये चुंबक इस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करेगा थीटा डिग्री एंगल के साथ, वो इस डायरेक्शन में गति करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोर्स काम करेगा इसका इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये चूंकि ऐसे रोटेट कर रहा है तो इधर भी एक फोर्स काम करेगा और वो काम करेगा इसका इस डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में एक एक फोर्स काम करेगा हमारे पास, और वो जो फोर्स होगा हमारे पास तो वो फोर्स क्या होगा, तो फोर्स के लिए हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे जो फोर्स काम करेगा वो होगा QM इंटू B। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके इस ध्रुव पे लगने वाला बल, ठीक है, ध्रुव सामर्थ्य इंटू चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे भी जो बल लगेगी हमारी वो क्या होगी, QMB। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव वाले चैप्टर में कि अगर एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर किस तरह से कार्य करता है। यहाँ पे बल F इक्वल Q इंटू E होता है, यानी आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे जो होगा हमारा बल वो काम होगा क्या, आवेश के बदले यहाँ पे आ जाएगा ध्रुव सामर्थ्य और विद्युत क्षेत्र के बदले आ जाएगा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। ये फोर्स इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे फोर्स लगने के कारण ये अगर इस पे हम फोर्स लगाते हैं इस टाइप से, तो अगर इसको ऐसे रोटेट करवाना हो ऐसे करके, तो ये फोर्स अगर इधर लग रहा है और एक फोर्स इसको इधर से लगाया जाए तो ये ऐसे गति करने का कोशिश करेगा। ठीक है, ये इस टाइप से रोटेट होगा, जस्ट लाइक रोटेट करेगा। ठीक है, तो अब ये जब रोटेट करेगा तो अब यहाँ से हम बल आघूर्ण पता कर सकते हैं। एक बल यहाँ पे और एक बल यहाँ पे, इसी बल युग्म को ही हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। और वो हम लोग पता करेंगे कैसे, बाई फॉर्मूला। तो बल आघूर्ण बराबर होता है, जिसको हम लोग T से इंडिकेट करते हैं, टॉर्क जिसको बोलते हैं। फॉर्मूला होता है बल इंटू आघूर्ण भुजा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि बल क्रिया रेखा के मध्य लंबवत लंबाई, यानी कि बल आघूर्ण बराबर बल इंटू बल क्रिया रेखा के बीच लंबवत लंबाई। तो बल तो हमको पता चल गया यहाँ से। अब ये बल क्रिया रेखा क्या है, तो बल क्रिया रेखा यानी जहाँ पे बल कार्य कर रही है इसकी क्रिया रेखा यानी लंबवत लंबाई उसकी, इसकी लंबवत लंबाई हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ये है इस क्रिया रेखा, दोनों क्रिया रेखा के बीच की लंबवत लंबाई, ये हमको पता नहीं है। ठीक है, ये पता करने के लिए इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है,
अगर ये एक एंगल में हम लोग चलते हैं इसमें, इधर से हमको ये वैल्यू पता नहीं है, ये वैल्यू पता है 12 और ये हमको निकालना है, तो ये थीटा के सामने p हो गया और ये h हो गया, p अपॉन h हमको निकाल देते हैं यहाँ से हम साइन थीटा, p अपॉन h, तो p के बदले क्या है x है, यहाँ पे h के बदले क्या है 12 है, ठीक है। हमको ये फाइंड आउट करनी थी, तो x इक्वल यहाँ से हम लिख सकते हैं ना 12 साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, क्या आ गई 12 साइन थीटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 12 साइन थीटा, ठीक है। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो बल आघूर्ण बराबर हो जाएगी हमारे पास, बल हमारे पास क्या है, दोनों बल सेम ही है, तो ये बल जो है ध्रुव सामर्थ्य इंटू चुंबकीय क्षेत्र इंटू बल की रेखा के बीच लंबवत लंबाई जो हमने यहाँ पे निकाला है 12 साइन थीटा, यहाँ से हम लिख देंगे 12 साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं अलग करके और इसको QM इंटू 12 साइन थीटा लिखते हैं एक साथ, ठीक है। हम यहाँ सब क्या कर देते हैं कि इस b को b ही लिखते हैं, QM इंटू 12 के बदले m लिख देते हैं और ये लिख देते हैं साइन थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MB साइन थीटा। क्यों? क्योंकि हमको पहले से पता है कि QM इंटू 12 इज इक्वल टू होता है क्या, स्मॉल वाला m यानी कैपिटल वाला m, कुछ भी लिख सकते हैं जो मैंने बताया था। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो हम लोगों ने निकाला था QM इंटू 12, तो यही वैल्यू QM इंटू 12 के बदले में हमने दे दिया यहाँ पे क्या m दे दिया, तो टोटल वैल्यू हो गई हमारे पास MB साइन थीटा। तो जब हम लोग विद्युत वाले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण निकाल रहे थे तो वहां हमने निकाला था बल आघूर्ण PE साइन थीटा, जहाँ पे P था क्या विद्युत द्विध्रुव और ये E था विद्युत क्षेत्र और ये था साइन थीटा। उसी तरह से यहाँ भी है, ये विद्युत द्विध्रुव था, यहाँ पे ये चुंबकीय द्विध्रुव है, ये था विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे है चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, ठीक है। ये इसको साइन हम दे दिए टाउ, ये हमारा बल आघूर्ण का साइन है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम लोग टाउ। तो बल आघूर्ण जो इस चुंबक पर लगेगी वो बल आघूर्ण यही होगी, ठीक है। इसकी दो कंडीशंस हैं, स्पेशल कंडीशन है इसकी दो, और ये स्पेशल कंडीशन क्या है देखिएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर हम साइन थीटा का वैल्यू 0 रखते हैं तब जो है टाउ बल आघूर्ण वो क्या होगा, तब जो है बल आघूर्ण वो 0 हो जाएगी। क्यों? तो चूंकि साइन थीटा के बदले अगर रखते हैं हम 0 डिग्री तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 को मल्टीप्लाई करने पर टोटल क्या हो जाएगी 0, तो ये टाउ हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन जो हमारे पास है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन टाउ इज इक्वल टू MB। अगर थीटा के बदले हम यहाँ पे 90 रखते हैं तो वो हो जाएगी साइन 90 इज इक्वल टू 1 और MB को मल्टीप्लाई करने पे आएगा MB, ठीक है, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव इनटू चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे जो ये होगा यही मैक्सिमम होगा, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री पे ही चुंबकीय क्षेत्र में जो रखा हुआ चुंबक होता है उसका बल आघूर्ण अधिकतम होता है 90 डिग्री पे, ठीक है। ये था हमारा बल आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। अब आगे है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा इसकी क्या होती है इस चुंबक की, तो देखिए यहाँ पे कि जब इस चुंबक को हमने ऐसे करके रोटेट करवाना शुरू किया, इस टाइप से गति करवाना शुरू किया, तो ये यहाँ से रोटेट किया, तो यहाँ से बल आघूर्ण हमने निकाला। अब यही चुंबक जो है यहाँ से पूरा ऐसे से रोटेट करेगा और इसको ऐसे ऐसे गति करवाने में, ठीक है, यानी इस चुंबक को इस तरह से घुमाने में जो हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा और यही कार्य क्या होगा इस चुंबक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो हम लोग इसको देखते हैं आगे, ठीक है, तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि ये चुंबक के कारण स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। तो हमने बताया था कि इस चुंबक को हम लोगों को ऐसे ऐसे घुमाने के कारण जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस चुंबक को घुमाएंगे, इस चुंबक को डी थीटा से विस्थापित करने पर किया गया कार्य, यानी कि जब इस चुंबक को हम डी थीटा से विस्थापित करेंगे, ये चुंबक अभी यहाँ पे है, ये विस्थापित होकर यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ जब आएगी चुंबक विस्थापित होकर तो यहाँ के बीच में एंगल बनेगा, वो एंगल क्या होगा डी थीटा, ठीक है। यानी चुंबक को जब हम विस्थापित करेंगे, देखिए इस तरह से, अगर अभी ये यहाँ पर है, इसको विस्थापित करना है तो ये यहाँ से जो चुंबक है हमारे पास ये इस टाइप से अगर ऐसे है तो अब ये जो है ऐसे हो जाएगी, यहाँ पहुंचेगी, तो यहाँ पे कुछ और एंगल बनेगा हमारा। तो वही बोला जा रहा है कि इस चुंबक को डी थीटा से विस्थापित करने में किया गया कार्य, कुछ कार्य करना पड़ेगा हमारे पास।
तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, एफ एस कॉस थीटा या एफ एस बल इंटू विस्थापन। तो हमने बल के जगह पे क्या ले लेंगे यहाँ पे हम लोग, टाउ ले लेंगे, क्योंकि बल आघूर्ण हमने यहाँ बल जो था हमारा वो बल युग्म था, दोनों बल कार्य कर रहा था। बल इंटू विस्थापन, विस्थापन की बात करें तो वो क्या हमारे पास है, डी थीटा है, ठीक है। उसको हम लोग टी भी लिख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे टॉर्क के लिए, ठीक है, साइन नहीं देना है अभी। अब देखिए हम लोग टॉर्क की बात करें तो टॉर्क के हम लोग क्या निकाले थे वैल्यू, टॉर्क का वैल्यू हमने निकाला था एम बी साइन थीटा इंटू इसके बदले लिख देंगे डी थीटा, ठीक है। ये आ गई कार्य हमारे पास, यानी कि इस चुंबक को डी थीटा से विस्थापित करने में जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ये होगा, ठीक है। अब इसको डी थीटा से तो विस्थापित कर दिए हम लोग, ठीक है, यानी यहाँ से जो चुंबक था हमारे पास ऐसे, उसको हमने डी थीटा से विस्थापित किया, ये ऐसे जो था उसको ऐसे ले आया, ठीक है। इस टाइप से चुंबक था उसको हमने ऐसे ले आया। अब इसको और विस्थापित करना पड़ेगा और धीरे धीरे ऐसे रोटेट करवाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो रोटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, अब थीटा चेंज होगा हमारे पास। अब लिखते हैं हम, अब थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारे पास देखिएगा, तो अगर वो कार्य हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस पूरे कार्य का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। ये हम डी थीटा से विस्थापित किए थे, तो कार्य भी हमारा क्या होगा डी डब्ल्यू, यानी कि छोटा सा जगह से विस्थापित करने के लिए छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने थीटा चेंज किया है, तो हमने जो कार्य करना पड़ेगा हमको अब, यानी इसको पूरा विस्थापित करने में, पूरा घुमाने में कार्य करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो वो टोटल काम अगर निकालना हो तो ये छोटे वाले सभी कार्यों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो वही इंटीग्रेशन किया हमने इसका डी डब्ल्यू, ठीक है। इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा हमारे पास डी डब्ल्यू। ये डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख देंगे इसको। कहाँ से, थीटा 1 से थीटा 2 तक गए थे हम लोग, तो ये चलेगी यहाँ पे क्या, डी डब्ल्यू के बदले में एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। ये थीटा 1 से थीटा 2 तक, ये कुछ नहीं है, बस ये डी डब्ल्यू की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया है जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट कौन है हमारा एम बी, उसको हम लोग बाहर कर लेंगे, साइड आउट कर लेंगे, और हमारे पास बच जाएगी थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट में है ये एम बी साइन, एम बी तो मैं बाहर निकाल लिया है, अंदर बस ये हमारे पास साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखिए इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, इसके बदले में इंटीग्रेशन क्या आता है, वो इंटीग्रेशन आएगा आपका, ये इसके बदले में आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास लिमिट में आ जाएगी थीटा 1 टू थीटा 2, और ये लिमिट में चली गई अब, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन किया हमने साइन थीटा इंटू डी थीटा का, तो हमारे पास बच के आ गया माइनस का कॉस थीटा, और ये कांस्टेंट जो था बाहर, इसको बाहर आने दिया हमने, और ये आ गया हमारे पास माइनस में, और ये चला गया लिमिट हमारे पास थीटा 1 टू थीटा 2। अब जो हमारे पास इस माइनस को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास ये माइनस का बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एम बी, और अंदर में क्या आ जाएगा लिमिट में, लिमिट हम लोग क्या करते हैं अपर माइनस लोअर करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। ये होगी हमारे पास टोटल कार्य, यानी कि इस चुंबक को पूरा तरह से घुमाने के लिए जो हमको कार्य करना पड़ेगा, वो पूरा कार्य इस छोटे से सभी के कार्य को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, क्योंकि एक थीटा से विस्थापित करने में हमने देखा छोटा सा कार्य ये एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा आया। अब जब पूरा हम विस्थापित करेंगे तो ऐसा ऐसा बहुत सा काम होगा, सब काम को हमने क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया डी डब्ल्यू का, और ये डी डब्ल्यू का वैल्यू हमने लिखा है यहाँ पे, ये थीटा 1 से थीटा 2 तक हमको जाना था, ठीक है। आगे है एम बी को हम लोग कांस्टेंट माने थे, तो ये तो ऑलरेडी बाहर आ जाएगा, अंदर में बच गया साइन थीटा इंटू डी थीटा, और ये एम बी यहाँ पे बाहर आने के कारण ये अब आ जाएगा लिमिट में हमारे पास, और साइन थीटा इंटू डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉस थीटा होता है, ठीक है। और ये आ गया लिमिट में थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब ये माइनस का हमने बाहर कर दिया, ठीक है, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कॉस थीटा है, ठीक है। और इसको हम जब लिमिट में निकालते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ठीक है। तो अपर लिमिट cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 हो जाएगा। यही हमारे पास आई क्या कार्य, और हमने पहले ही बता दिया कि जब इस चुंबक को हम लोग ऐसे रोटेट करवाएंगे, जब इस चुंबक को थीटा से घुमाएंगे तो घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा, यही कार्य इसमें क्या रहता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो ये जो कार्य हो जाएगा हमारा, ये एनर्जी के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ये
यही हमारे पास वैल्यू आएगी सामने में, क्योंकि यही कार्य जो है क्या इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यहाँ पे हम लिख देंगे यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। ठीक है, यानी कि ये जो कार्य किया हमने इस चुंबक को घुमाने में, ठीक है, ये जो पूरा कार्य किया हमने इस चुंबक को घुमाने में, तो यही कार्य क्या होती है इस चुंबक में जो रहती है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।